जय हिंद स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका के को लेके काफी अफवाहें फैली है उस पर। इसके अलावा लेखपाल भर्ती को लेके भी अपडेट आ रही है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की अदर भर्ती पर भी हम अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, इस समय की सबसे बड़ी भर्ती की यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेके एक बड़ी अपडेट है। देखिए, ये भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलेगी और इस भर्ती में लगभग 60,244 पद आने वाले हैं। तो यूपी की एक सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है और उम्मीद यही है कि हो सकता है इलेक्शन से पहले इसका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा लिया जाए। तो एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें लगभग लोग कह रहे हैं कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। 2 साल का तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यूपीएसआई का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2 साल की छूट दी गई थी। पर यहाँ पे मुझे जहां तक लगता है कि लगभग 3 साल की छूट यहाँ पे देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो आपकी 22 ही है अनरिजर्व कैटेगरी। मैक्सिमम एज 22 ही है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट देना चाहिए, 2 की जगह 3 साल का। अब ओवरऑल देखिए आयोग कितनी छूट देता है, ये जो यूपी भर्ती करा रहे हैं वो कितनी छूट देने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल ये भर्ती बहुत ही बड़ी भर्ती आ रही है, अच्छी खासी सीट है। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो एकदम डट के तैयारी कीजिए। इसके बाद पता नहीं ये भर्ती कब देखने को मिलेगी, क्योंकि लास्ट टाइम ये भर्ती 5 साल पहले देखने को मिली थी। तो थोड़ा सीरियस होकर इस भर्ती की तैयारी में आप लोग लग जाइए। अब अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी आ रही है लेखपाल भर्ती को लेके। भैया, लेखपाल भर्ती को लेके एक न्यूज ये आ रही थी जिसके बाद से अफवाह फैल गई कि 1 महीना आपका रिजल्ट डिले हो जाएगा। देखिए, लेखपाल भर्ती के लिए आयोग ने गवर्नमेंट से मांगा था, समय मांगा था शासन से। शासन ने उन्हें समय दिया है, ठीक है। वो समय मांगा था। देखिए, बहुत सी कैंडिडेट बढ़े, 30,000 कैंडिडेट हो गए। फिर काफी ये चेंजिंग भी आई उसमें, फिर से उन्हें डीबी कंडक्ट कराना पड़ा, थोड़ा प्रोसेस हो गया है। तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा समय मांगा है। तो थोड़ा समय का मतलब ये नहीं हो जाता है कि 1 महीना डिले हो जाएगा। हाँ, लेकिन देखिए 26 तारीख को आपकी मीटिंग होने वाली है। उस दिन डिसाइड होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी फिलहाल बस इतनी अपडेट आई थी कि उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा था। अब उस समय को लोगों ने 1 महीना कर दिया, ठीक, तो वो अलग बात है। समय मांगना 1 महीना नहीं होता है। लेकिन उम्मीद यही है कि मीटिंग के बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि कितना डिले होने वाला है रिजल्ट और कितना जल्दी आने वाला रिजल्ट। क्योंकि लेखपाल का रिजल्ट जितना भी डिले होगा, बाकी भर्तियों का काम उतना ही पीछे होता जाएगा, ठीक है। पैट 2023 की रिजल्ट को छोड़कर बाकी सारे रिजल्ट तब्दीली हो जाएंगे अगर लेखपाल का रिजल्ट ज्यादा डिले होता है। ओवरऑल है 26 को इसकी मीटिंग होनी है। मीटिंग में आपको पता चलेगा एग्जैक्ट कि कितना यूपी ट्रिपल एससी को समय लगेगा। यूपी ट्रिपल एससी ने वैसे एक चीज की थी कि उन्होंने समय मांगा था आयोग से थोड़ा सा, तो वो आयोग ने समय दिया। वहां कहीं मेंशन नहीं है कि 1 महीने का समय मांगा, 2 महीने का मांगा, ठीक है। तो इस पर आप एकदम निश्चिंत रहिए। 26 तारीख को पता चलेगा। 26 को आपकी मीटिंग है। रिजल्ट निकालने से पहले आयोग की तरफ से मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है। तो मीटिंग के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कि होने वाला क्या है, ठीक। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लेखपाल के बच्चों के लिए, खासकर पीएच कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, पीएच कैंडिडेट्स के लिए आपको आवाज उठानी होगी। देखिए, इनके साथ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। पहले इनके लिए 122, जहां तक मुझे पता है 122 के आसपास सीटें इनके लिए थी एप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन फिर इन कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया गया। हालांकि आज मैं जब तक वीडियो डाउनलोड कर रहा हूं तो आज शायद पीएच कैंडिडेट आयोग जा रहे हैं। तो अगर वहां पे लेखपाल के भी जो बच्चे हैं होंगे, इनका सपोर्ट करना हमें भी चाहिए। देखिए, पीएच कैंडिडेट्स की वैसे ही सीटें बहुत कम आती हैं अलग अलग भर्ती में, कई भर्ती में तो आती नहीं है। लेकिन अगर आपका भर्ती में पद था, इसके बाद आपने एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया, इनका रिजल्ट भी निकाला, इनका डीबी भी ली इनकी, और उसके बाद आप इनको ज्वाइनिंग ना दे, तो ये बहुत ही गलत होगा। तो मेरे ख्याल से हर एक यूट्यूब चैनल्स को भी इनके लिए आवाज उठानी चाहिए, पीएच कैंडिडेट के लिए। और लेखपाल के बाकी बच्चों को भी इनका सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, इनका सपोर्ट करना आप सभी को चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे इस कैटेगरी के हैं वो भी, आप लोग भी थोड़ा यूनाइट होइए, ठीक है। तो इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ सपोर्ट में खड़ा हूं। बाकी यूट्यूब चैनल को भी इस बात को उठाना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट से पहले अगर इनके लिए अच्छा हो जाए तो क्या बुरी बात है।
अब अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपको ले लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 रिजल्ट और टाइपिंग को लेके, ठीक है। इसकी भी रिजल्ट अटकी हुई है और इसकी रिजल्ट आपको हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में देखने को भी मिल जाए, जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है। और उसके बाद इसके टाइपिंग का टाइम आएगा और टाइपिंग में लगभग 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। 8 गुना लोग इसमें बुलाए जाएंगे, लगभग टाइपिंग में 8 गुना के आसपास लोगों को बुलाया जाएगा। तो जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए भैया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसी में लोग छट जाते हैं, टाइपिंग में ही लोग छट जाते हैं। तो देखिए इस रिजल्ट को भी, इसका रिजल्ट ही लटका है, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट मुझे जहां तक लगता है जनवरी के स्टार्टिंग वीक में आपको देखने को भी मिल जाएगा और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, उसके बाद ये क्लियर हो जाना है। इसके अलावा एक और भर्ती जूनियर असिस्टेंट की आ चुकी है जो कि 5512 पे है और इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की बात है। टोटल इसमें लगभग 2.5 लाख या 2,46,000 के आसपास बच्चों ने इस फॉर्म को भरा हुआ है, 2,46,000 बच्चों को। तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग का कोई मतलब नहीं है, जितने हैं ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम इसमें दे सकते हैं। तो जो बच्चे अगर यहाँ छटेंगे भी वो इस एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी खासी सीट है, 5,512 सीट है और इसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी कुछ रिजल्ट्स के बाद, जैसे जूनियर स्टूडेंट वीडियो के मुख्य सेविका के कुछ रिजल्ट्स हैं उनको आने के बाद ही इस पर काम होगा नई भर्ती पे। और जहां तक मुझे लगता है इनकी जो नई भर्ती है जूनियर असिस्टेंट की, ये तो चुनाव के बाद ही कंडक्ट होने के चांसेस ज्यादा बने हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की, वन दरोगा को लेके भी है। तो वन दरोगा का जो फिजिकल में ये हो रहा था कि फरवरी में कंडक्ट होगा, तो जहां तक लगता है कि चांसेस ये बन रहे हैं कि आपका जनवरी में ही कंडक्ट हो जाए फिजिकल का एग्जामिनेशन वन दरोगा का, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है, हो सकता है जनवरी के लास्ट वीक में हो, लेकिन जनवरी में ही होने के आपके लग रहा है चांसेस ज्यादा है वन दरोगा के आपके फिजिकल के, ठीक। फरवरी में था कि पहले था कि फरवरी हो सकता है चली जाए, लेकिन फिलहाल जो अपडेट मिल रही है उसमें यह है कि जनवरी तक आपको आपके हो सकता है मेडिकल फिजिकल देखने को मिल जाए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट पे हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेके। मुख्य सेविका की एक न्यूज वायरल हो रही है कि हाई कोर्ट ने मुख्य सेविका की भर्ती पर स्टे लगा दिया है। एक्चुअली में भर्ती पे स्टे नहीं लगाया है, रिजल्ट पे स्टे लगाया था, वो भी आज की तारीख तक का स्टे लगाया था, ठीक है। रिजल्ट पे स्टे लगाना और भर्ती पे स्टे लगाना दो अलग चीज है। जब भर्ती पे स्टे लग जाता है तो भर्ती कैंसिल हो सकती है, भर्ती का री एग्जाम हो सकता है। रिजल्ट पे स्टे लगाने का मतलब होता है किसी कारणवश कुछ देर के लिए रिजल्ट को रोक दिया जाता है या कुछ दिन के लिए रिजल्ट को रोक दिया जाता है। पहली बात, ये दो अलग चीजें हैं, तो उसे एक चीज में आप बिल्कुल भी ना लगाइए कि भर्ती वो कर दी गई है। एक्चुअली में भर्ती पर स्टे नहीं लगा है, आपके रिजल्ट पर, यानी कि रिजल्ट कह लीजिए, रिवाइज आंसर की कह लीजिए, जिस मेनली डीवी रिजल्ट पर ही स्टे लगाया गया है। अब ऐसा हुआ क्यों? देखिए बहुत पहले से ये केस चला आ रहा है, बात 2003 की है। 2003 में मुख्य सेविका की एक भर्ती आती है जिसमें संविदा के पद आते हैं। ये लगभग 170, 172 या 140 के आसपास, मतलब मान लीजिए 200 के बिलो ये पद है जिन पर ये टोटल केस हो रखा है। अब होता क्या है कि उसके बाद से जब भी मुख्य सेविका में जो भर्तियां हुई हैं वो प्रमोशन के बेसिस पे हुई हैं। देखिए भर्ती दो तरीके से की जाती है, एक तो होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसमें आपका इंटरव्यू हो जाता है या फिर आपके एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू होते हैं, और एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट जिसमें या तो आपको प्रमोशन दे दिया जाता है उस पद के लिए, उसे इंटरनल रिक्रूटमेंट कहा जाता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट में आपके लोअर पद वालों को अपर पोस्ट पे या उस पद पर ला दिया जाता है। तो दो तरह की भर्ती किसी भी बोर्ड में कंडक्ट कराई जाती है, हर बोर्ड में होता है, ये नहीं है कि केवल किसी एक बोर्ड में होता है। तो एक्चुअली में जो ये केस है, ये केस ये है कि इन जो कैंडिडेट्स थे जो संविदा पे 2003 से कार्य कर रहे हैं, उनकी डिमांड ये है कि उनके लिए जो ये भर्ती निकाली गई थी आपकी 2693 पदों पे जो भर्ती आई हुई थी आपकी, उसमें इनको भी जगह दी जाए। जगह दी जाए का इनडायरेक्ट मतलब ये है कि इन्हें भी परमानेंट किया जाए, इनको पहले परमानेंट किया जाए फिर इस भर्ती का कुछ हो। देखिए मेनली जो ये टोटल केस है उनके परमानेंट को लेके है, भर्ती को लेके नहीं, क्योंकि जो भर्ती है वो नए नियमावली से है, ठीक। जो नियमावली 2016 में बनाई गई थी उसके तहत इस भर्ती को निकाला गया था, जबकि ये जो केस है ये पुराना है। अगर आप 2016 की नियमावली से बात करेंगे तो सीधी सी बात यह है कि ये लोग उस पर, मतलब जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 2016 के तहत, उस पर ये लोग
उतरेंगे नहीं, या इनका जो क्वालिफिकेशन होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो वो ये चाहते हैं कि भाई उनको परमानेंट किया जाए, उनको भर्ती से कोई भी वो नहीं है, कोई भर्ती पर स्टे नहीं लगा दिया, भर्ती की वजह से कोई उन्हें इशू है, उनको बस ये है कि भाई हमें भी परमानेंट किया जाए, क्योंकि हम इतने दिन से संविदा पे काम कर रहे हैं। अब जब परमानेंट ये आएंगे तो उनको हटने के चांसेस हो जाते हैं। तो कोई भी भाई इतने साल से अगर समय दिया है तो वो चाहेगा कि वो परमानेंट हो जाए। तो ठीक है, तो उनका भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, उनका लेना देना है मेन जो बोर्ड है, मुख्य सेविका की जो बोर्ड है उससे लेना देना है, उनसे गिला शिकवा था। हालांकि उन्होंने बाद में यूपी SSS को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि उनका कहना यह था कि मान लीजिए यूपी SSS से जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, अगर उसका रिजल्ट आ जाता है और कल को कोर्ट अगर उसमें ऐड करने को कहता है तो फिर दिक्कत आने वाली है, दिक्कत या इश्यू आ सकती है। इसलिए अगर रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपके पास एक बहाना हो जाएगा, सर हमने भर्ती करा ली, रिजल्ट आ जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए रिजल्ट को रोक देना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है भैया, चलो आपकी बात सुन लेते हैं, तो रिजल्ट को रोक लेते हैं। वैसे भी जो रिजल्ट का स्टे मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तो रिवाइज आंसर की है, रिजल्ट तो काफी पीछे है। अब चूंकि इसको हल्ला ऐसे किया गया जैसे लग रहा है कि पूरी भर्ती पर ही स्टे लगा दिया गया है। एक्चुअली भर्ती पे स्टे लग नहीं सकता है अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, क्योंकि जो भर्ती आई है वो 2016 के नियमावली से आई है, और ये जो केस है इनके हिसाब से है जो 2003 का है, ये 2003 वालों का है। तो वो इस नियमावली में एग्जिट करते हैं कि नहीं करते, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर फिर भी मान लीजिए कोर्ट कह देता है कि नहीं आपको इनको ऐड करना है इस भर्ती के अंदर, तो ऐसे में वो करेंगे क्या कि जो आपकी जो पद है ना 2693 के आसपास, उनमें बस ये करते क्या है, ये ऐड कर लेंगे आपके 170 172 जो भी ये लोग हैं उनको ऐड कर लिया जाएगा, या उनको बेनिफिट दे दिया जाएगा। वैसे मुझे जहां तक लगता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कि शिक्षा मित्रों के साथ हुआ था ना एजुकेशन वाला में, वैसे ही लगभग मुझे लगता है ये केस आपका हो जाएगा। ठीक है, चूंकि एक न्यूज़पेपर का कट था, वहां से धीरे धीरे न्यूज बढ़ी, फिर कई लोगों ने चेक किया, फिर अलग अलग अपना डेटा दिया। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो वैसे ही मुख्य सेविका के जो बच्चे हैं ऑलरेडी बहुत परेशान रहते हैं, उसके बाद एक जब ऐसी न्यूजें आ जाती हैं तो उनका बीपी पारा और भी होता है, यहाँ रिवाइज आंसर की नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उस पर से एक नया और आ गया। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। भर्ती पे स्टे लगना और रिजल्ट पे स्टे लगना दो अलग चीज है। रिजल्ट के लिए एक्चुअली में स्टे इसलिए लगा दिया होगा, भाई वो भी चाहते हैं कि भाई हमारा भी एक परमानेंट हो, तो कोर्ट ने कहा चलो भाई सुन लेते हैं। आज हालांकि उनकी सुनवाई थी, मैंने अभी समय मिल नहीं पाया कि मैं उसे चेक करूं, अगर समय मिलेगा तो चेक करूंगा और आपको हो सकता है मैं बाद में अगली वीडियो में इसके बारे में दे दूं। पर ओवरऑल बात यह है कि ये इतनी सी इश्यू थी, यही इश्यू है इनका। इनको मेनली जो आपके केस किए हुए कैंडिडेट्स हैं उनका मेनली है कि भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपना प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन से लेना देना है, परमानेंट होने के लिए कुल मिला के उनकी मांग है, उनका भर्ती से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो झूठ में इसको भर्ती से कनेक्ट करके अफवाह फैलाने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए कोई इश्यू भर्ती वालों को होने वाली नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा आपके रिजल्ट या रिवाइज आंसर की में डिले हो जाए, पर इतना भी बड़ा इश्यू नहीं होगा, क्योंकि आजकल कोर्ट भी समझ रहा है प्रॉब्लम को, और आपने ऑलरेडी देखा है कि कई भर्तियों में कोर्ट में केसेस हुए हैं और कोर्ट ने किसी भी तरह का स्टे लगाया नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोर्ट कर सकता है तो यही कर सकता है कि उसमें आपके 126 170 72 के आसपास कैंडिडेट हैं जो उनको ऐड कर देगा, और कोई इश्यू नहीं आएगी। बाकी कोई भी फर्क उसमें पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए और टेंशन ज्यादा मत लीजिए। कोई भी आपकी भर्ती डिले नहीं होने वाली है, कोई आपका 6 7 8 मंथ वाला चेंजिंग नहीं होने वाला है। ये तभी हो सकता था जब कोई बड़ा इश्यू होता। ठीक है, तो जो केस है वो बिल्कुल रिलेट ही नहीं करता आपकी भर्ती से, तो फिर आप लोग निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए। और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय